तो अगर लोग अवतार 2 द वे ऑफ वाटर के धंधे में कोई डेंट पड़ा, उसके गले में कोई नुकसान आया, क्योंकि अब ये टाइम आ चुका है जहां मोस्ट ऑफ द मूवीज का लाइफ टाइम कलेक्शन बता दिया जाता है कि देख भाई तेरी औकात क्या है। जहां जेम्स कैमरॉन की पिक्चर है भाई महीनों में थिएटर में चलाने के लिए वो मास्टरी कर चुके हैं, वहीं अवतार 2 का सेकंड वीकेंड का कलेक्शन में 52.8% का ड्रॉप आया था। एंड तब मैं समझ गया था कि यार मोरी मैया भाई यार कार्ड हो गया, जो नहीं सोचता था वो हो गया। ये पिक्चर भी भाई अपने रंग दिखाने लगी, क्योंकि कॉमन मूवीज अपने असली रंग अपने दूसरे हफ्ते में दिखा देती है, जहां उनका 50 से 60% का ड्रॉप नॉर्मल होता है। मगर कैमरॉन के केस में ये बात अलग है। बंदा अपनी पूरी जिंदगी में पिक्चर के दूसरे हफ्ते में इसने सिर्फ 34.7% का नीचे ड्रॉप देखा है। वो भी आखिरी बार हुआ था 1991 की टर्मिनेटर 2 द जजमेंट डे में, जो कि कसम से इस बंदे ने इस बार अपना पर्सनल रिकॉर्ड तोड़ा है। उसके हलक से खाना नहीं उतर रहा होगा। मगर खैर कैमरॉन भैया का जलवा इतनी जल्दी थोड़ी ना खत्म होने वाला है। पेंडोरा का आशीर्वाद अभी भी उनके साथ है, क्योंकि जब मैंने दोनों मूवीज के बॉक्स ऑफिस के इन्फ्लेशन को एडजस्ट देखा, मतलब कि अवतार 1 और अवतार 2 को, तो दोनों काफी सिमिलर ट्रैक पे चल रहे हैं। रिलीज की शुरुआत में इसने बहुत ही अच्छा पीक तो दिखाया हुआ था, मगर फिर ये वहीं गिर के आ गया जहां ये पिछली बार था अपनी पिछली मूवी के कंपैरिजन में, उसके इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद भी। मगर अब ये सवाल है जो प्रोड्यूसर्स की चाहत थी कि भाई पिक्चर को एटलीस्ट 2 बिलियन तो कमाना ही चाहिए, जो कि पिछले 13 सालों से गैप, R&D और मेहनत उन्होंने इसमें दी है। मतलब कि इतना इंतजार किया है तो 2 बिलियन तो डिजर्व करता ही आदमी। जो कि आज है जनवरी 2, 2023, मूवी ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन मार्क के करीब पहुंच चुकी है, या फिर क्रॉस भी कर चुकी है, वो भी सिर्फ अपने पहले 17 दिनों के रिलीज में। सोचो तो अभी बहुत टाइम बचा है। पिछली अवतार तो भाई 8 महीने साल भर थिएटर में चली हुई थी, फिर री रिलीज भी कितनी हुई, जो आज ये बॉक्स ऑफिस नंबर दिखाती है हमें। तो अगर इस ट्रेंड के हिसाब से देखें तो इसे बस 2 महीने में अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ देना चाहिए। खैर अभी वो प्रोजेक्शन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से इसने अपना ड्रॉप लिया था शुरू में, पिक्चर अपनी लाइन में वापस आ गई है, वो भी इस डायलॉग के साथ कि एज यू कैन सी आई एम नॉट डेड, जिसमें और फैक्टर्स भी इंक्लूड कर सकते हो कि अवतार 2 अपनी पिछली मूवी के कंपैरिजन में 21% से भी ज्यादा स्क्रीन्स में रिलीज हुई, जहां इसका थिएट्रिकल एंगेजमेंट अपनी पिछली मूवी के कंपैरिजन में 75% कम रहा, जो कि अपन ये बात समझ सकते हैं कि ये कोई नया माल नहीं है। 3 घंटा 12 मिनट भाई काफी भारी पड़ता है लोगों पे। लोगों को 2-2 घंटे की मूवी देखने की आदत है। ऑलरेडी हम सब कैरेक्टर से थोड़ी फेमिलियरिटी बना चुके हैं, तो भाई वो फटीग भी आने लगता है कि हाँ जानते तो है ना। मगर जो उस हिसाब से बड़ी टेंशन हुई थी शुरू में कि कैमरॉन की भाई इज्जत पे बात आ गई है, 51% कैसे ड्रॉप देख लिया भाई तुमने। लेकिन जो इसका फर्स्ट वीकेंड का कलेक्शन था अपने पिछले के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल ही था, तो वो जो आधा ड्रॉप हुआ था वो भी उसके गले पे कोई भारी डेंट नहीं डालता, क्योंकि अभी दूसरे, तीसरे, चौथे हफ्ते भी मूवी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। क्योंकि कैमरॉन का सिंपल भाषा में टेक्निक ये रहता है फिल्म मेकिंग का कि उसे 3-4 दिन के पहले के पिक्चर का धंधा नहीं चाहिए, बल्कि वो पहले 3 महीनों का हिसाब बनाता है। मतलब कि हम 10 रुपया ही कमाएंगे मगर रोज कमाएंगे, ये टेक्निक है उसकी। तो सिंपल भाषा में एक बार और फिर से साबित हो गया कि पिक्चरें थिएटर में चलेंगी अगर आप अच्छी पिक्चरें बनाओगे। 12-13 साल काफी होता है लोगों के दिल में से किसी भी मूवी के लिए एक्साइटमेंट को खत्म करना, मगर उसके बावजूद भी अगर लोग तीसरे, चौथे, 5वें हफ्ते भी भाई थिएटर में पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो सीधी सी एक लाइन की बात है कि पिक्चर अच्छी है, जिसका आगे पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अवतार मूवी एक परफेक्ट एग्जांपल है कि अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कैसे कुशलतापूर्वक इस्तेमाल करके थिएटर में पीक विजुअल एक्सपीरियंस कैसे देना होता है। वरना क्योंकि कहानी का क्या है, दुनिया में सिर्फ 6 तरीके की कहानियां हैं और उन्हीं में से घुमा फिरा के अपन देखते हैं, जहां लोगों का असली काम ही क्या होता है कि उन्हें दिखाने का तरीका क्या है। खैर तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी क्या थ्योरीज है कि कैमरॉन की पिक्चरें इतने लंबे समय तक थिएटर्स में क्यों चलती हैं? कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस मुझे जरूर बताना। और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ अपन ने डीसी के भाई फ्यूचर के ऊपर भी बात की है कि उनके फर्स्ट फेज या फर्स्ट चैप्टर में कौन कौन सी मूवीज आ सकती हैं, और उन्हें जानने के लिए आप मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखना, तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए नए साल के साथ चीजें एक्सप्लेन।